हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 12 के चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट की हम बात कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट को आपको हम समझाने जा रहे हैं और ये लास्ट वीडियो है क्विक रिवीजन का। ठीक है, ठोसों में अपूर्णता, डिफेक्ट्स इन सॉलिड। ठीक है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो जो ठोस किससे मिलकर बने होते हैं? अवयवी कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, हम यहाँ क्रिस्टलाइन या क्रिस्टली ठोस की बात करते हैं। वे एक निश्चित व्यवस्था क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ऐसा ठोस के लिए होता है। लेकिन ऐसा होता है कि जब इनको बनाया जाता है तो व्यवस्थित तरीके से ना होकर इसमें कुछ, जैसे यहाँ फ्री स्पेस हो जाए, इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाए, कुछ अव्यवस्था इनके बीच अगर क्रिएट हो गई, बन गई, तो क्या कहते हैं उसको? हम कहते हैं डिफेक्ट या दोष कहते हैं। इस प्रकार से वैसे बनना ऐसे चाहिए, लेकिन पॉइंट ए के प्रकार का बनना चाहिए, लेकिन बी जैसा अगर बनता है इसको कहते हैं अपूर्णता। ऐसा क्यों होता है? जो क्रिस्टलीकरण होता है, जो क्रिस्टलीकरण होता है, ठीक है, ये बहुत ही स्लो हो जाए, धीरे धीरे हो, तब तो डिफेक्ट, जो अपूर्णता हो रही है, अगर धीरे धीरे क्रिस्टलीकरण किया जाए तो जो अपूर्णता हो रही है वो बहुत कम होगी। लेकिन बहुत जल्दी से क्रिस्टलीकरण कराया जाए तो अपूर्णता ज्यादा होती है। किसी भी मैकेनिकल काम करने से, मैकेनिकल की अगर हम मैकेनिकल की बात करें, मीन्स इसके ऊपर कोई भी फोर्स लगाने के बाद भी क्रिस्टल का जो संरचना है वो आदर्श संरचना न होकर उसमें भी कुछ अपूर्णता आ जाती है। इसी को हम कहते हैं ठोस में अपूर्णता। तो ठोस में अपूर्णता किस क्यों क्यों होती है? जब क्रिस्टलीकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन अगर बहुत तेजी से, धीरे धीरे किया जाएगा तो नहीं होगा, तेजी से होगा तो अपूर्णता आती है। दूसरी, उसके ऊपर कोई भी मैकेनिकल वर्क यानी कि कोई भी आप इस पर बल लगाएंगे, दाब लगाएंगे, तो उसकी वजह से भी ठोस में अपूर्णता आती है। वैसे ये तो मुख्य रूप से तीन प्रकार से होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार हम दो प्रकार से इनको देखते हैं। कौन? बिंदु दोष और रेखीय दोष, पॉइंट डिफेक्ट और लीनियर डिफेक्ट। देखिए, पॉइंट डिफेक्ट का मतलब लैटिस पॉइंट के बीच में ही कोई अगर कमियां, दोष होता है तो उसको पॉइंट डिफेक्ट यानी बिंदु दोष। और वह जिस व्यवस्था क्रम में, जिस लाइन से वो बधे हुए हैं, जिस लाइन के क्रम में वे अरेंज हैं, व्यवस्थित हैं, वो उसमें कोई कमियां आती है तो उसको रेखीय दोष कहते हैं। जैसे पॉइंट डिफेक्ट आप समझिए, बिंदु दोष इस प्रकार से कोई है। आदर्श कंडीशन जैसे मैंने आपको बताया इस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, ये देखो व्यवस्थित है, अभी एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है। लेकिन ऐसा हो कि क्रिस्टलीकरण तेजी से करने की वजह से किसी एक स्थान पर कोई एक बीच में आ जाए, इस प्रकार से अगर ये हो गया तो अभी आदर्श अवस्था इनकी नहीं है, तो इसी को हम कहते हैं बिंदु दोष। मतलब कोई बिंदु, कोई जालक बिंदु, कोई लेटिस पॉइंट इधर उधर कहीं मिस हो जाए, कहीं छूट जाए, या उसकी वजह से कोई दोष हो तो उसको बिंदु दोष या पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। रेखीय दोष की बात करते हैं। रेखीय दोष में वैसे हमें इस चैप्टर में केवल बिंदु दोष को ही देखना है। इस प्रकार से जो आप जानते हो यूनिट सेल जो होता है इस प्रकार से होता है, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है। लेकिन अगर ऐसा हो कि ऐसा होता है, यानी दो बिंदुओं को जोड़ने के लिए एक सीधी लाइन होती है। इसी प्रकार से अगर क्रिस्टल में कोई एक लाइन थोड़ा टेढ़ा हो जाए या कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, उसकी वजह से जो दोष होता है उसको रेखीय दोष कहते हैं। बिंदु दोष के प्रकार। तो बिंदु दोष के प्रकार इस प्रकार से होते हैं कि क्या बिंदु दोष होने पर उसके स्टैक्योमेट्रिक मान में कोई अंतर होता है कि नहीं होता? अगर होता है तो उसको और स्टैक्योमेट्रिक यानी नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे, और अगर उसमें नहीं होता है तो उसको स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। और एक अशुद्धता दोष होती है। क्या होता है? अशुद्धता दोष। तो ध्यान देना, स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, जैसे FeO है, फेरस ऑक्साइड है, तो इसका डिफेक्ट अगर शो करा, दोष शो करा, अगर इसका दोष के बाद भी इसका फार्मूला, इसका जो सूत्र है FeO होता है, ये स्टैक्योमेट्रिक है। अगर NaCl सामान्य तौर पर ऐसा होता है, लेकिन दोष के बाद भी इसका जो सूत्र होता है NaCl होता है, तो इसका स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। और स्टैक्योमेट्रिक यानी नॉन स्टैक्योमेट्रिक में क्या होता है, जैसे FeO है, लेकिन अगर ऐसा ये शो करे कुछ Fe के मालिक्यूल्स कम हो जाए, तो ये जो दोष हुआ, अभी यहाँ 100% था, यहाँ 0.93 है, तो अभी 1 है, यहाँ 0.93, अभी कुछ कमी आया। अब कमी आया Fe के आयरन के
परमाणुओं की संख्या में। तो परमाणु संख्या अगर परमाणुओं की संख्या को स्टोइकियोमेट्रिक बोलते हैं, तो उसमें कोई चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं, उसको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। अशुद्धता यानी इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो होती है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम बात करें NaCl का क्रिस्टल है, इसमें बाहर से कोई दूसरा प्रकार का पदार्थ इसमें मिला दिया जाए थोड़ी अमाउंट में, मतलब ये कोई हमारा शुद्ध क्रिस्टल है, इसमें कुछ थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी अशुद्धि इसमें मिला दी जाए, इसको अशुद्धता दोष कहते हैं। इसको हम आगे स्लाइड पर अच्छे से समझेंगे। अब हम समझते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दो प्रकार के होते हैं। पहले को हम कहते हैं रेक्टिका दोष वायर्स, और दूसरे को कहते हैं अंतराकाशी दोष यानी इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। जो रेक्टिका दोष होते हैं ये आप समझिएगा कि ये अनआयनिक के लिए होता है। किसके लिए? अनआयनिक के लिए होता है। ये अनआयनिक पदार्थों के लिए होता है। इसमें क्या होता है, रेक्टिका दोष में इसमें होता है कि जब कोई जालक जैसे कि अपने पोजीशन से, ऐसे इसका पोजीशन है, इसके पोजीशन से कोई एक जालक मिस हो जाए, यानी कि वो गायब हो जाए, तो ऐसे जो दोष होते हैं उसको, जैसे ये हमारा जालक हो गया, ठीक है, हमारा जालक हो गया, और इसके बीच से कोई एक परमाणु आयन कोई भी एक, देखो यहाँ मिस हुआ है, जिसको हम क्या कहेंगे, रेक्टिका हो गई ना, रिक्ति हो गई, जिसको रेक्टिका दोष कहते हैं। अब इसके होने से क्या होता है, पदार्थ का घनत्व, जो डेंसिटी होता है, जो घनत्व होता है, घनत्व क्या होता है, ध्यान देना, घनत्व बढ़ जाता है, इसकी वजह से घनत्व कम हो जाता है, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है, किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है, तो उसकी वजह से, गर्म किया जाता है तो उसकी वजह से रेक्टिका दोष होता है, ठीक है, इसकी वजह से रेक्टिका दोष होता है, ये ध्यान देना, ठीक है। और ये आप अगर ध्यान दिए तो इसके बाद हम आपको दूसरा बढ़ा रहे हैं। जितने, और एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, जितने भी स्टोइकियोमेट्रिक दोष होते हैं उनको हम कहते हैं आंतर दोष। क्या बोलते हैं? आंतर दोष बोलते हैं, या तो क्या हम दूसरा बोलते हैं ऊष्मागतिकीय दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊष्मागतिकीय दोष बोलते हैं। ध्यान से देखना, ऐसा क्यों कहते हैं, देखो अंतर, उसमें कुछ अंतर आ जाता है, मतलब कोई पॉइंट का कुछ बिंदु इधर उधर हो जाते हैं तो उसको अंतर दोष। ऊष्मागतिकी इसलिए कहते हैं कि उसको ऊर्जा देने के बाद ऐसा दोष उत्पन्न होता है। तो जितने स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं सबको आंतर दोष या ऊष्मागतिकी कहते हैं। यानी रेक्टिका दोष भी आंतर दोष और ऊष्मागतिकी दोष, और अंतरकाशी दोष भी ऊष्मागतिकी दोष का एक उदाहरण है। अंतरकाशी में क्या होता है कि जैसे कि जो इस प्रकार से होते हैं, छोटे बड़े से मिलकर ये बने होते हैं, ठीक है, मान लो ऐसे बने होते हैं। अब यहाँ पर ऐसा हो कि बीज का कण, कोई बीज के जो ये स्थान है, फ्री का स्थान, इसको कहते हैं अंतर आकाश यानी फ्री स्पेस कहते हैं। तो कोई छोटा परमाणु बीज के खाली स्थान पे आ जाए तो यहाँ पर क्या होता है, मतलब यहाँ पे तो रहे, साथ साथ कोई बीज के खाली स्थान पर आ जाए, उसको अंतरकाशी दोष कहते हैं। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखनी, इसकी वजह से घनत्व तो बढ़ता है। क्या होता है? घनत्व इसकी वजह से बढ़ता है। ये भी ताप देने पर, यानी कि गर्म करने पर ये दोष क्या होता है, ताप देने पर, गर्म करने पर ये दोष बढ़ता है, ठीक है। हम अगला देखते हैं, फ्रैंकल दोष। ये भी देखो, ये देखा जाए तो जो अभी आपने देखा रेक्टिका दोष और अंतरकाशी दोष, वो दोनों होते हैं अनायनिक के लिए, और उसी की जैसे लगभग सेम होते हैं आयनिक जो पदार्थ होते हैं उनके लिए भी जो दो दोष होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष होते हैं। फ्रैंकल दोष जो होता है अंतराकाशी दोष के बराबर होता है। जैसे कि हम कोई भी एक क्रिस्टल लें AgCl का, या AgBr का हम लेते हैं, Ag छोटा Br बड़ा होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, इस प्रकार से ये व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अगर व्यवस्थित हो गए तो जो कण होता है बीच वाले स्थान पर आ जाता है, अपना स्थान छोड़कर बीच वाले स्थान पर अगर आ गया छोटा परमाणु यहाँ, तो उसको फ्रैंकल दोष कहते हैं। तो इसमें कोई नया नहीं है, बल्कि जो अंदर का था वही आ गया बीच में। इसकी वजह से क्या होता है, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है।
और इसको क्या कहा जाता है, विस्थापन दोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विस्थापन दोष इसको कहते हैं। ये सब याद करने वाली चीज। और ये किसमें होगा, ये वही शो करेंगे, ये वही प्रदर्शित करेंगे जिसमें धनायन और ऋणायन, धनायन और ऋणायन के आकार में अंतर होता है, कि आकार में अंतर होता है, वो यही दोष शो करते हैं। और इसका उदाहरण आपको समझिए, जितने भी एजी के होंगे और जेडएन के होंगे, ठीक है, इन दोनों के जितने भी कंपाउंड होंगे वे सब फ्रैंकल दोष प्रदर्शित करेंगे। इसको आप याद रखना चाहिए। आप समझ सकते हो, उदाहरण के लिए जिंक जेडएनएसओ कर सकते हो, एजीबीआर कर सकते हो, एजीसीएल कर सकते हो, एजीआई कर सकते हैं। साठ के दोष में क्या होता है, साठ के दोष में क्या होता है कि जैसे NaCl ले, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस, हम ऐसे इसको दिखाते हैं, ठीक है। एक और लेयर यहाँ पे लिख देते हैं Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस। इसमें ऐसा होता है, इसमें अगर हम इसकी बात करें तो कोई जो ऋणायन जाता है और वही एक धनायन भी जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए, एक यहाँ पर ऋणायन गया और उतना ही धनायन चला गया, तो ओवरऑल अगर कुल मिला के क्या हुआ, ए उदासीन ही रहेगा। जितना धनावेश गया उतना ही ऋणावेश गया, उदासीन होता है। इसमें दो परमाणु क्या हुए, दो आयन क्या हुए, गायब हो गए। अब इसकी वजह से क्या होता है, घनत्व कम होता है, घनत्व कम हो जाता है। ये किसके बीच होता है, जिनका जिनका आकार मतलब जिसमें धनायन और ऋणायन के आकार लगभग बराबर होता है, वही ये प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और ये इसका अगर एग्जाम्पल आप उदाहरण समझना चाहे तो NaCl हो गया, KCl हो गया, CHCl हो गया और AgBr हो गया। जो AgBr है बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। ये फ्रैंकल दोष और साठ के दोष दोनों प्रदर्शित करता है। आप लोग के लिए आज का सवाल है कि AgBr, मैंने समझाया AgBr क्यों दोनों दोष शो करता है, AgBr क्यों दोनों दोष प्रदर्शित करता है। फिर से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान समझिए। AgBr जो होता है वो फ्रैंकल दोष और साठ के दोष दोनों प्रदर्शित करता है। ऐसा क्यों होता है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अशुद्धता दोष, अशुद्धता दोष, ध्यान देना। अशुद्धता का मतलब हो गया कि कोई भी अगर इसमें शुद्ध पदार्थ है उसमें कोई अशुद्ध पदार्थ मिलाया गया है। जैसे NaCl का क्रिस्टल हो गया, उसमें SrCl2 की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो ऐसे दोष को अशुद्धता दोष कहते हैं। दूसरे इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कैडमियम क्लोराइड में अगर AgCl को मिला दिया जाता है तो ऐसा शो करता है, ठीक है। तो ध्यान देना, सॉरी NaCl में SrCl2 को मिलाया जाता है, वैसे ही मोनोवैलेंट में डाईवैलेंट को यानी CdCl2 को AgCl में मिलाया जाता है। इसलिए हमेशा मोनोवैलेंसी माने एक संयोजक में द्वि या त्रिसंयोजक पदार्थ को मिलाने पे बनता है। अब नाम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसमें आप समझिए इसमें क्या होता है कि अगर ऐसा दोष जिसके बाद उस पदार्थ के स्टोइकियोमेट्रिक में नंबर ऑफ मतलब किसी उस अणु में परमाणु की संख्या में कोई परिवर्तन न हो, उसको हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक। अगर परमाणु संख्या में परिवर्तन हो गया तो उस दोष को हम कहते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है धातु आधिक्य दोष और दूसरा होता है धातु नियम दोष। तो धातु दो तरीके से ज्यादा हो सकता है, आप जानते हो कोई लाइन बड़ा करने का दो तरीका, पहला कि आप उस लाइन को बढ़ा कर दीजिए, दूसरा तरीका है कि उस लाइन बगल वाली जिससे आपकी तुलना की जा रही है उसको कम कर दीजिए। तो इसमें धातु आदि के दो प्रकार से होते हैं। पहला होता है ऋणायन रिक्तता की वजह से, क्या ऋणायन की कमी की वजह से, ठीक है। ऋणायन की कमी की वजह से क्या होता है, जैसे हम NaCl का क्रिस्टल लिए तो Na प्लस Cl माइनस Na, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, Cl माइनस Na प्लस, इस प्रकार से कोई हमारा Na प्लस का क्रिस्टल है, ठीक है। उसमें हम इसको देखते हैं Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस। इसमें क्या होता है कि एक क्रिस्टल है, इसके ऊपर जब सोडियम का वेपर पास किया जाता है तो सोडियम आ जाता है। अब सोडियम आने की वजह से सोडियम धातु होता है तो अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और यहाँ पर इस प्रकार से बनता है। कोई बीच का क्लोरीन यहाँ पर आता है और Cl माइनस इसके साथ क्या बना लेता है, NaCl बना लेता है। जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं
जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो खाली स्थान, जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन, जो सोडियम का यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है वो खाली स्थान पर आ जाता है, और इस प्रकार से ही इस जो बनता है इसको हम फाइब्रेन सेंटर बोलते हैं, फाइब्रेन सेंटर बोलते हैं, जिसका जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है रंग। तो ई इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या करता है, ये रंग दिखाता है। तो यहाँ से आपसे कुछ पूछा जाता है, उसको आपको याद रखना है। जैसे कि अगर सोडियम के भाप को NaCl पर अगर पास कराया जाए तो इसका रंग पीला हो जाता है। अगर लिथियम की बात करें, लिथियम को लिथियम क्लोराइड के ऊपर, इसके ऊपर भेजा जाता है तो ये गुलाबी रंग का हो जाता है। और उसी प्रकार से अगर हम पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम के भाप को KCl के ऊपर पास कराया जाए तो ये बैगनी कलर का हो जाता है, बैगनी रंग का हो जाता है। ठीक है, अब हम ये हो गया। दूसरा हो गया कि अतिरिक्त धनायन की वजह से, ठीक है, अतिरिक्त धनायन की वजह से भी ये कैसे होते हैं, ये शो करते हैं। जैसे कि जेड जिंक होगा, जिंक ऑक्साइड बर्तन एकदम सफेद कलर का हो गया, इसको जब गर्म किया जाता है तो जिंक 2+ आयन बनता है, ऑक्सीजन बाहर हो जाता है और इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये जो रंग होता है इसकी वजह से बर्तन का रंग क्या होता है, पीला कलर का दिखता है। इसमें Zn2+ का जिंक प्लस आयन का अधिकता हो जाता है, इसको हम धातु आयन की अधिकता कहते हैं, धातु आधिक्य दोष कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं धातु न्यून दोष, क्या देखते हैं, धातु न्यून दोष देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये कौन शो करते हैं, ऐसे धातु जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या 1 से ज्यादा होती है। ध्यान देना, 1 से ज्यादा, मतलब जो जैसे कि आयरन हो गया, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है, Fe2+ Fe3, मुख्यतः 2 होते हैं। जो 1 से अधिक ऑक्सीडेशन संख्या प्रदर्शित करते हैं वे धातु न्यून दोष प्रदर्शित, जैसे Fe2+ जो होता है इसके साथ मिलकर FeO बनाता है, लेकिन इसमें Fe3+ के कुछ अशुद्धियां हो जाए तो Fe0.98 वो टाइप के स्लोप प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हमारा धातु न्यून दोष हो गया। ठीक है, अब हम ये हमारा ठोस अवस्था कंप्लीट हो गया। हम अगले वीडियो में आप लोगों के लिए विलयन और बाकी चैप्टर कैसे कम से लेकर आएंगे, तो आप इसको देखिए। कोई आपको अगर प्रॉब्लम हो, परेशानी हो तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है।